हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है जो मैं हिंदी में प्रेजेंट कर रही हूँ। और एल्स अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस देखने हैं तो वो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड हैं जो इंग्लिश में हैं। सो आज हम बनाएंगे ये मैश पैटर्न टॉप जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इजी टू मेक है और बॉट नेक है। सो ये जो टॉप है ये मैंने अपने 3 इयर्स ओल्ड डॉटर के लिए बनाया हुआ है। आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं, बस नीड टू फॉलो सम स्टेप्स जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैंने लिया है अलीज़ी कॉटन गोल्ड यान जो कि मल्टी कलर यान है। और ये जो थिकनेस है इसकी तकरीबन 3 mm के आसपास है। आपको मेन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी थ्रेड यूज़ कर रहे हो उसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने 55% कॉटन और साथ में 45% एक्रिलिक है, जिसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया 3.5 mm क्रोशे हुक। तो पहले आप बना लें ऐसे नॉट घुमा करके। जब आपका नॉट रेडी हो जाए तो फिर बनाए चेन। आपको थ्रेड को हुक के ऊपर से घुमाते हुए अंदर की तरफ में जाना है। जिस हिसाब से आप बनाएंगे चेन, तो आप टोटल बनाएंगे 48 चेन। मैं 3 इयर्स किड के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अगर आपको बनाना है तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप अपने हिप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ चेन्स बना सकते हैं। जस्ट आप मेजर करें कि आपका चेन कितना आया है आपके हिप के ऊपर एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैंने 48 चेन बना लिया है। नाउ अब मैं बना रही हूँ 9 एक्स्ट्रा चेन जो कि टर्निंग चेन होंगे, जिससे हम टर्न करेंगे और रो 1 बनाएंगे। जब हम पीछे टर्न करते हैं तो हमें चेन के पीछे बैक बम्स दिखता है जो छोटा सा निकला हुआ है। हम इसी में काम करने वाले हैं। अभी मैं 9 बैक बम्स को काउंट करके स्किप करूँगी और हम जाएंगे 10th बैक बम्प में। और थ्रेड को ऊपर से घुमाते हुए पहले हम 2 थ्रेड से निकलेंगे, फिर बाकी 2 थ्रेड से निकलेंगे। तो ये होता है डबल क्रोशे। हम ऐसे बनाएंगे 2 डबल क्रोशे 10th स्पेस में ही, एक ही स्पेस में जाएगा 2 डबल क्रोशे इस तरीके से। फिर ये आपका टर्निंग चेन। जब ये आपका रेडी हो जाए 2 डबल क्रोशे एक में ही, तो उसके बाद बनाएं आप 3 चेन्स। ये 3 चेन बन गया और नीचे आप 3 बैक बम्प्स को स्किप करेंगे और जाएंगे 4th वाले में। फिर से आप बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, उसमें सेम स्पेस में आप 2 डबल क्रोशे बनाएं। जब आपके 2 डबल क्रोशे फिर से रेडी हो जाए, अगेन आप 3 चेन बनाएंगे। 3 स्किप करेंगे, चौथे में जाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो इस तरह से आप अपने इस रो को कंप्लीट करेंगे। सो इस तरीके से बनाते हुए ये आपको ऐसा दिखने लगेगा। जब आपका रो 1 कंप्लीट हो जाए आप इसको मेजर करो। मेरा तकरीबन 30 सेंटीमीटर का है जो मुझे चाहिए था। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटीमीटर्स के हिसाब से बना लीजिए। मैं लास्ट में 3 ये बैक बम्प स्किप करके 4th में जाके एक लास्ट डबल क्रोशे बनाना है। ये एक ही डबल क्रोशे बनेगा यहाँ पे। फिर हम बनाएंगे चेन 6। यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे जो कि अब टर्निंग चेन होगा इस तरीके से। फिर हम टर्न करेंगे। अब हम सेकेंड रो का स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो हम इस स्पेस के बीच में जाएंगे जहाँ पर हमारा 2 डबल क्रोशे बनाया है, उसके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर जाके अब हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे लाइक दिस। वो 2 डबल क्रोशे अब इस स्पेस में बनेंगे। फिर से चेन 3 बनेगा, देन अगेन 2 डबल क्रोशे इन सेम स्पेस। इस तरह से और कंटिन्यू रो 2 करेंगे। सबके रोज़ ऐसे दिखने लगेंगे। ये स्टार्ट हो गया बनना।
मेरा लास्ट का चेन, 2 चेन है वो एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको भी ओपन कर रही हूँ। दो एक्स्ट्रा चेन है, इन्हें निकाल दें और लास्ट वाले चेन को टाइट कर दें। स्टार्ट। नाउ रो 2 आप ऐसे कंप्लीट करें। जब आपका रो 2 कंप्लीट हो जाए, एंड में आप चेन 3 बनाएं और नीचे में आपने 3 चेन स्किप करने हैं। 1 2 3, फोर्थ वाले पे आपको जाना है। ये फोर्थ में जा कर के एक डबल क्रोशे बनाना है। जब हम रो का एंड करते हैं तो सिंगल डबल क्रोशे में एंड करते हैं, और जब हम रो का शुरुआत करते हैं तो 6 चेन से करते हैं। सो बस इस तरीके से आप फॉलो करें, कंप्लीट करें रो 2 को। एंड रो 2 कंप्लीट करने के बाद डिज़ायर्ड लेंथ, आपको कितना लेंथ चाहिए आपका, उस हिसाब से इस रो को रिपीट करते जाएं करते जाएं करते जाएं। सो मुझे बनाना है तकरीबन 30 सेंटीमीटर के आसपास। सो मैं बनाऊंगी 28 रोज़, और 29 और 30 रोज़ पे मैं नेक लाइन बनाऊंगी। सो आप कंप्लीट करें एंड आई विल सी यू। सो इस तरीके से आपका बनना चालू हो गया है, मैश पैटर्न दिखने लगा है। कंटिन्यू करें ऊपर तक। सो मैंने बना लिया है 28 रोज़, जो कि 30 सेंटीमीटर का है। अब इस रो में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ हाफ में, हाफ हाफ। सो ये मिडल पार्ट है, इसमें मैं लगा रही हूँ आपका स्टिच मार्कर, जिसमें ये जो पैटर्न है ये 6 है। तो 6 जो आएंगे ये मेरे शोल्डर्स पे आएंगे, और बीच के जो 6 होंगे ये मेरे जाएंगे नेक लाइन पे। सो स्टार्टिंग 6 हम स्टार्टिंग के 3 हम सेम फॉलो करेंगे जैसा हम बना रहे थे। 3 चेन और 2 डबल क्रोशे इन सेम स्पेस। ये 3 कंप्लीट हो गए। नाउ 3 चेन्स बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक लाइन। ये तकरीबन 27 सिंगल क्रोशे बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे ये पहला सिंगल क्रोशे, ये दूसरा सिंगल क्रोशे। तो जहाँ पे हम डबल क्रोशे बना रहे थे वहाँ पे हमने बनाया है सिंगल क्रोशे। अब ये चेन, 3 चेन में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से। ये स्पेस आया, इस स्पेस में वापस से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। चेन में फिर से 3 सिंगल क्रोशे, स्पेस में 2 सिंगल क्रोशे, मिडल पार्ट चेन में हम फिर से 3 सिंगल क्रोशे, साइड में 2। सो इस तरीके से हम नेक लाइन अपना कंप्लीट करेंगे, जो थोड़ा बॉट नेक लुक देगा। सो ये है हमारा शोल्डर लाइन, जिसमें 1 2 3 शोल्डर है, सिंगल क्रोशे यहाँ तक बनेगा। जब आपका फर्स्ट रो नेक लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक दिस। उस तरीके से लास्ट में हम 3 चेन बनाएंगे, एंड देन अगेन हम डबल क्रोशे बनाएंगे लास्ट के 3 स्टिचेस में। 3 चेन
एंड में वापस से हम 1 सिंगल डबल क्रोशे, फिर से 6 चेन, फिर टर्न करेंगे। स्टार्टिंग की 3 स्टिचेस हमारे डबल क्रोशे वाले पैटर्न ऐसे ही जाएंगे सेम। अब ये लास्ट रो है जिसमें जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, इस रो पे से हम स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच। अंदर जाएंगे, लेकर आएंगे थ्रेड और स्लिप स्टिच बनाएंगे। सो टोटल 27 सिंगल क्रोशे बना था हमारा, तो हमारा 27 स्लिप स्टिच भी बनेंगे। सो ये स्लिप स्टिचेस रेडी हो गए। लास्ट अगेन हम 3 चेन बनाएंगे और लास्ट के 3 स्टिचेस शोल्डर वाले सेम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा 30 रोज कंप्लीट हो जाएगा। सो वंस 30 रो इज़ कंप्लीट, आफ्टर द लास्ट स्टिच जो कि सिंगल डबल क्रोशे बनेगा एंड में सिंगल डबल क्रोशे बन के आप लूप को एक्सटेंड कर दो और कट कर दो थ्रेड और टाइट करो। ये नेकलाइन इज़ रेडी। तो हम ऐसे बनाएंगे 2 पैनल, फ्रंट एंड बैक पैनल। दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों तरफ का वो भी सेम है। आपको जो भी फ्रंट रखना है, जो भी बैक रखना है, इट्स ऑल अप टू यू, आपको जैसे भी कनेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 1 2 3 स्टिचेस चेन को छोड़ के 4th चेन में एंटर कर रही हूँ, 4th चेन से 3rd चेन में आ रही हूँ। इस तरीके से दोनों साइड से कनेक्ट करूँगी, 4th से 3rd में आके। और दोनों तरफ में जो एंड आपके लूप एंड्स होंगे उनको कनेक्ट कर दो, टाई कर दो, तो उससे सिक्योर एंड बन जाता है। इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ में चेन्स में हम दोनों तरफ से जाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। शोल्डर जॉइन जो है वो हम फ्रंट साइड ऑफ द टॉप से कर रहे हैं, मतलब हमारा राइट साइड टॉप ऊपर की तरफ है। राइट साइड से हम जॉइन करते हैं शोल्डर और इस तरीके से हम पूरे एंड तक जाएंगे। शोल्डर लाइन के जो 3 स्टिचेस थे ऊपर के, उन तीनों को कनेक्ट करेंगे। सो लास्ट में बैक साइड पे जाके रेडी, सिक्योर नॉट कर लें और फिर टेल्स को हाइड कर दें। ये रेडी हो गया आपका शोल्डर जॉइन। लेट्स कम टू द साइड्स। यहाँ पे निकालेंगे अराउंड 15 सेंटीमीटर्स ऑफ आर्म होल। ये हमारा हाथ का जगह होगा। अब मैं इसको काउंट कर रही हूँ 15 सेंटीमीटर में कितने लूप्स आए हैं। उतने ही लूप्स बैक साइड पे भी होंगे, सेम नंबर ऑफ लूप्स, और दोनों को स्टिच मार्कर लगा के कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज़ आर्म होल। अब हम साइड एंड्स कनेक्ट करते हैं। पहले हम साइड एंड्स को जोड़ेंगे। एक साइड पे कॉर्नर का स्टिच लिया और एक साइड पे 4th चेन लिया, 4th चेन का बैक बम, इसको कनेक्ट किया। साइड्स में जो थ्रेड हैं उनको कंबाइन कर दिया। हमको अब यहाँ पे ये फॉलो करना है कि दोनों साइड के लूप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो जब ये रेडी होगा तो अलाइन दिखेगा इस तरीके से। हम जो साइड्स में जो डबल क्रोशे, एक साइड पे आपको डबल क्रोशे मिलेगा, एक साइड पे चेन मिलेगा और एक साइड पे आपको लूप के जॉइनिंग्स रहेंगे। तो जो लूप के जॉइनिंग्स हैं उसमें जाना है ऊपर ऊपर से, और मिडल पोर्शन में आपको एक साइड का एक लूप कनेक्ट करना है दूसरे लूप से। मिडल पोर्शन टू मिडल पोर्शन कनेक्ट करना है एंड जॉइन टू जॉइन कनेक्ट करना है। इस तरीके से हम एंड तक पहुंच गए और ये है लास्ट जॉइन जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे नॉट बना के इसको सिक्योर कर लेंगे। इट्स रेडी। ये टेल्स को हाइड कर देंगे एंड कट। इट्स डन। You can see from both the sides it's aligned
अच्छी तरीके से अभी अलाइन हो चुका है। अब हम करते हैं स्लीव्स पे वर्क। स्लीव्स में ये जो कॉर्नर है जहाँ पर हमने स्टिच लिया हुआ है जॉइनिंग स्टिच, उसमें जाएंगे और स्टार्ट करेंगे 1 चेन और यहाँ पे सेम स्पेस पे ही हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से साइड में चेन स्पेस है, वहाँ पे बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। अब हम जब टर्न लेते हैं तो जहाँ जहाँ पे लूप्स हैं उस लूप्स में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे एक लूप में बनेगा, जिस वजह से स्लीव्स में फ्रिल आएगा। क्योंकि वहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनना चाहिए था, बट हम बना रहे हैं 2 सिंगल क्रोशे, तो वो थोड़ा सा फ्रिल पैटर्न लुक देगा। सो यू कैन सी 2 सिंगल क्रोशे इन 1 स्पेस, इस तरीके से ये इस तरीके से दिखेगा और हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इसको। हम जब शोल्डर जॉइंट पे पहुँचे तो वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाया और जॉइंट स्पेस पे 1 सिंगल क्रोशे बनाया। बाकी जगह पे फिर से लूप में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। ये इस रो का एंड हो गया है। एंड में आके हमको यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है, बट डबल क्रोशे हम कैसे बनाएंगे, मॉडिफाइड फॉर्म में। पहले एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर उसी के एक लूप से अंदर जा कर के थ्रेड ले कर के बाहर आएंगे और उसी में से दोनों थ्रेड में से बाहर आ जाएंगे, तो ये एक डबल क्रोशे बन गया। वापस से हम सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरीके से। ये 2 डबल क्रोशे बन गया ना। अब हम बनाएंगे 3 चेन। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि ये लाइन कहाँ है। उस लाइन के ऊपर जो स्पेस है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। अगेन 3 चेन। नीचे में हम स्किप करेंगे 1 सिंगल क्रोशे और लाइन के अकॉर्डिंग पे जो स्पेस है उसमें जाएंगे, फिर से बनाएंगे 2 डबल क्रोशे। सो सेम इसी तरीके से फॉलो करते हुए हमको ये रो कंप्लीट करना है। तो हम अगर 1 सिंगल क्रोशे स्किप करते हैं और लाइन को फॉलो करते हुए 2 डबल क्रोशे इन दैट पर्टिकुलर लाइन पे अगर हम बनाते हैं तो इससे एक फ्रिल पैटर्न आता है स्लीव्स पे। So you can continue the same and I'll see you at the end. So आपका स्लीव्स कुछ ऐसा दिखने लगेगा इस तरीके से। अगर आपको कंटिन्यू फॉलो करना है और भी रोज़ कंटिन्यू करने हैं तो इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही रो बनाया है स्लीव्स पे। अगर आपको 2, 3, 4, 5 और जितने चाहें उतने आप बना सकते हैं और वो फ्रिल कंटिन्यू रहेगा। जब आप एंड में पहुंच जाए, लास्ट 3 चेन बनाने के बाद जो पहला डबल क्रोशे हमने बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करना है। थ्रेड पुल करें, कट करें एंड सिक्योर नॉट और ये सारे टेल्स को हाइड कर दें। Tada! Now it's ready. Have a look. So beautiful frill sleeves and mesh patterns ready. So अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो और आपको और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स देखने हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Thank you for watching. Bye bye.